तो उनके लिए आहार की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि 6 महीने तक हम आहार को नहीं उठे तो अनेक मुनिराज मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए, मोक्ष मार्ग से पलायन हो गए, मोक्ष मार्ग से बाहर हो गए। और यदि हम आहार नहीं करते हैं हमारा तो काम चल जाएगा, पर आने वाली पीढ़ी के लिए आहार की आवश्यकता पड़ेगी, आ रही है। कहीं कहीं वर्तमान में आर्काओं की पूजा का भी निषेध है, क्षुल्लक जी का भी पूजा का निषेध है। आगम के ये विपरीत है, आगम में यही लिखा है, ये मैंने आपको सबूत और प्रमाण के साथ बताया है। यदि कोई आपके लिए भटकाए तो उसके लिए कार्तिक निरपेक्षा शास्त्र उसके सामने रख देना कि भैया इस शास्त्र को माने कि तुम्हारी बात को। यह नवधा भक्ति पूर्वक हमारे लिए साधुओं के लिए दान देने की परंपरा है। एक दो भक्तियां कम नहीं की जाती है, संपूर्ण भक्तियां उनकी की जाती है। ये आगम वचन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं आचार्य कार्तिक स्वामी की बात को मानो कि आज के किसी वर्तमान के आचार्य की बात को मानो? किसकी बात प्रमाणिक है? आज की मेरी बात प्रमाणिक होगी कि हमारे प्राचीन आचार्यों की बात प्रमाणिक होगी? किसकी है? आचार्य हमको कुंद कुंद देव प्रमाणिक है कि आज हमारे लिए कोई वर्तमान में कोई व्यक्ति प्रमाणिक है? नहीं, जब तक तब तक प्रमाणिक है जब तक आगम हमारे सामने नहीं है, और आगम सामने है तो आगम सर्वोपरि है। इसके लिए जीव कांड के अंदर आचार्य नियमित पर श्रद्धा करता है, और कभी गलत उपदेश होने के बाद में भी श्रद्धा करता है तो सम्यक दृष्टि है। पर 10 जन और कभी आगम सूत्र बताने के बाद में यदि गलत श्रद्धा करता है कि आगम में इस प्रकार से आया है और किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से बताया है, तो यदि उस पर वह श्रद्धा नहीं करता है आगम सूत्रों पर, तो उस समय से वह मिथ्या दृष्टि जीव हो जाता है। ये आगम है, ये जिनमानीय शास्त्र है, इस पर संपूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है। ऐसे दान की परंपरा भगवान आदिनाथ स्वामी ने प्रारंभ की। विहार करते 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 13 महीने के बाद में भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो। आओ 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 आओ, बोलो आइए महाराज आइए। भारत की मिठाई हलवा पूरी, भारत की मिठाई हलवा पूरी। बोलो आइए महाराज आइए 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 महाराज जी पधारिए पधारिए आइए आइए आइए। हाँ आइए मोदी आइए।
और परिवहन ना होने के कारण वापस लौट जाते। साथी तिष्ठ ठाठा स्थापिनम् ओम नमो महामुनिराज आदिनाथ चिंतन कमलिभ्यो अत्यमं सन्निधो भव भव सत्सन्निधिकरणम् बड़ी पुष्पांजलि। सब लोग स्वाहा बोला। ओम नमो महामुनिराज आदिनाथ चिंतन कमलिभ्यो जन्म जरा मृत्यु। ओम नमो महामुनिराज आदिनाथ चिंतन कमलिभ्यो अच्छे पद प्राप्ते अच्युतान नरोबामि। ओम नमो महामुनिराज बड़े बाबा बड़े बाबा हरिनाथ भगवान बड़े बाबा हरिनाथ भगवान बड़े बाबा। ओम नम परम पूज्य महामुनिराज श्री आदिनाथ चरण कमलेभ्यो अनेक पद प्राप्ते जय माला महागम नरोपामी। चलेंगे आपको यहाँ हाँ सुनना है। और गुरुदेव भी भगवान की आहार चर्या खत्म होने के पश्चात अपनी आहार चर्या के बीच में भी अभी निकलने के हैं, फिर भी यहाँ पर रुके हैं। मैं आपका तहे दिल से इस संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से और हमारी वैशाली का उदापुर कर आपका स्वागत करता हूँ। ताई ओवली नगर का परिसर आपके साथ में कार्य कर रहा है। उनकी अथक प्रयासों के साथ में पर गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ में यह संपन्न हुआ है। आप लोगों का सहयोग निरंतर उनको रहा है। यहाँ पर ये जगह उपलब्ध कराना, बाकी की प्रशासकीय व्यवस्था बनाना, उसके लिए आपके शब्द, आपका पीछे उनके पीछे पीठ के पीछे खड़े रहना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए यह पंचकल्याण समिति सकल जैन समाज नागपुर आपका बहुत बहुत अभिवादन करता है। हमारे ये जिन्होंने आशीर्वाद जिनका हम सकते हैं जी को नमन करती हूँ। आप सभी जिस मार्ग पर हम चले हैं, आपके लिए जो मार्ग प्रशस्त बना है गुरुजी ने, और उस मार्ग पर आप जो चल रहे हैं, आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ। सच तो ये है कि बाहुबली नगर में मैं इस वक्त अभी एक महीने भर में 3 बार जाके आ चुकी हूँ और इतने बार मुझे आशीर्वाद मिला है जो प्रत्यक्ष रूप से मिला है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब मैं वहाँ शरीर रूप से वहाँ नहीं हूँ या फिर गुरुजी भी वहाँ नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए जो मेरी भावना है ईश्वर के प्रति, उसके लिए गुरुजी हमेशा से मुझे आशीर्वाद देके रखे हैं। मैं इतना ही समझती हूँ, बाहुबली नगर के मेरे सभी जो स्नेही जन हैं, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से नगर सेविका बनाने में सहकार्य किया है और आशीर्वाद के स्वरूप में आप सभी ने भी सहकार्य किया है, उसी के माध्यम से आज नागपुर की एक बागडोर संभालने की स्थिति, एक जवाबदारी आई है। तो पुष्कर द्वीप पे पूरा नहीं, आधे तक मनुष्य जा सकते हैं। तो अब 2.5 द्वीप तक मनुष्य जा सकता है। तो नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है?
8वें नंबर का दीप है नंदीश्वर दीप। तो मनुष्य 8वें दीप तक जा नहीं सकता, वो केवल 2.5 दीप तक ही जा सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या चढ़ा रहे हो अब आप? चंदन चढ़ा रहे हो। ओम देवता गण अष्टानी का पट में बराबर पूजा आराधना करते रहते हैं नंदीश्वर जी को। देवता जाते हैं, पुरुष नहीं जा सकते। हम तो भाव बनाएंगे भगवान ऐसा क्षण हमें भी जिंदगी में मिले कि हम भी नंदीश्वर के भगवान की आराधना कर पाए। ओम इंद्र नंदीश्वर जी के ऊपर जाना जिनका नाम मां संसार का विनाश है चलना में पावी और भगवान के साथ ये नियम लो कि प्रतिदिन 15 मिनट का स्वाध्याय करेगा, है ना? और अपनी मैडम के साथ करेगा, लेकिन 15 मिनट का स्वाध्याय जरूर करेगा, ठीक है ना? कोई भी साथ करेगा, ठीक है? और साथ होने के लिए तो मोबाइल में भी स्वाध्याय करेगा, ठीक है? 15 मिनट का रोज करेगा ना? कितने लोग 15 मिनट का रोज स्वाध्याय कर सकते हैं? आप बताइए, बताओ। आप 1 घंटे का, बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट का स्वाध्याय कौन कौन करेगा रोज? बहुत शानदार नंदीश्वर की रचना, बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पे बनी हुई है। ओम इस नंदीश्वर जी पे दीपक जलाना जिन पत्ता को नमः आने के प्राप्ति अर्घम में पामी। सभी लोग खड़े हो जाइएगा। जय माला। कार्तिक भगवान साढ़ के अंतर हाथ में माफी नंदीश्वर सुचालक अपना विचारे करे स्वामी भाव करे तो आगे करे से करे सुकरने तिलपान दिल दिल कौड़ी के सापर दिल जति गुण जान ईशा जान आत्म को बनमोहन आशा से योग्य से आत्म प्रकाशा जो की मैया महाशक्ति